रचा हुआ है बदन में अभी सरूरे गुनाह। रचा हुआ है बदन में अभी सरूरे गुनाह। अभी तो खौफ नहीं आएगा सज़ा से मुझे। उर्दू जोन 24 में खुशामदीद। बढ़ते हैं नावल इश्क यारम की अगली किस्त की जानिब। अज़ाम जब होश में आया तो उसके कमरे में सोनिया नहीं थी। उसने अपनी आंखें मसलते हुए दोबारा कमरे का जायज़ा लिया, लेकिन सोनिया नहीं थी। अज़ाम जल्दी से बेड से उतरा और दबे पाँव के साथ चलता हुआ कमरे से बाहर आया। हर तरफ खामोशी थी, ऐसे जैसे घर में कोई मौजूद ना हो। अज़ाम सामने कमरे की तरफ चला गया, जहाँ उसे कमरे से रोशनी दिखाई दे रही थी। अज़ाम ने आहिस्ता से थोड़ा दरवाज़ा खोला तो उसके सामने इज़ल के साथ दो आदमी खड़े नजर आए। इज़ल को देखते ही अज़ाम एकदम पीछे हो गया। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लग गया। इतने में उसे परी की आवाज़ सुनाई दी। अज़ाम ने हिम्मत करते हुए कमरे के दरवाजे पर कान लगाए। परी उन दोनों आदमियों को पैसे दे रही थी और साथ ही सोनिया को उसके ज़ख्म ठीक होने के बाद ठिकाने लगाने का कह रही थी। अज़ाम को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ठिकाने लगाना इसका मतलब क्या है, लेकिन जब इज़ल के मुंह से अज़ाम ने सुना कि सोनिया को मारकर कहीं ऐसी जगह ठिकाने लगाना है कि हम पर शक तक ना हो, तो अज़ाम के पांव तले ज़मीन निकल गई। वो भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसकी सांस फूल रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो सोनिया को कैसे बताए। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो है कहाँ। जब वो बेहोश हुआ था तब तो वो उसके बेड के पास ज़मीन पर गिरी हुई थी। विक्टर के जाने के बाद रोशनी सारी रात सो नहीं सकी। उसको बेचैनी लगी हुई थी कि आखिर क्या हुआ था जो विक्टर मुझे बता नहीं रहा, और उसका रवैया भी इतना तब्दील हो गया है। वो एक कोट लेने नहीं आ सकता। इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। सुबह होते ही रोशनी ने विक्टर को कॉल की, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। रोशनी कमरे में टहलती हुई इस बारे में सोच रही थी कि अगर विक्टर की डील को उसने मान लिया तो वो कौन सी बात होगी जो उसे माननी पड़ेगी। विक्टर की नेचर के मुताबिक रोशनी के दिमाग में ख्यालात आ रहे थे। वो हर ख्याल को अपने दिमाग से झटक रही थी। इन्हीं सोचों के साथ रोशनी ने विक्टर के नंबर पर दोबारा कॉल मिलाई। इस बार विक्टर का नंबर बंद जा रहा था। ये क्या मुसीबत है, अब नंबर भी बंद है। रोशनी ने गुस्से से फ़ोन बेड पर फेंका और चलती हुई शीशे के पास आई और अपने गाल पर पड़े काया की उंगलियों के निशान को देखने लगी, जो अभी भी वाज़िया थे। वो इस हालत में बाहर भी नहीं जा सकती थी। शीशे में अपने गाल को देखते ही रोशनी की आंखों के सामने रात वाला मंजर आ गया, जब विक्टर ने बड़ी नरमी से उसके जलते हुए गाल पर अपनी उंगली फेरी थी, जिससे उसे एहसास भी नहीं हुआ दर्द का। ये सोचते ही रोशनी को अपने वजूद में सनसनी सी महसूस हुई। रोशनी ने फ़ौरन अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाला और किचन की तरफ जाने ही वाली थी कि फ्लैट की बेल हुई। रोशनी जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। रोशनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने रेयान था। और रेयान तुम, रोशनी ये कहते हुए दरवाज़ा छोड़कर अंदर आ गई। रोशनी को लगा शायद विक्टर आ गया। क्यों, तुम्हें किसी और का इंतज़ार था? रेयान ने अपने हाथ में पकड़े खाने की कुछ चीज़ें टेबल पर रखी और मुड़कर रोशनी की तरफ देखा। नहीं, नहीं तो मुझे किसका इंतज़ार होना है? रोशनी ने फ़ौरन अपनी घबराहट छुपा ली। तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। रोशनी ने रेयान को कहा और किचन की तरफ जाने ही लगी थी कि रेयान ने रोक दिया। तुम रहने दो, चाय तो तुमसे बनती नहीं। चलिए नाश्ता बनाने, मैं बनाता हूँ, फिर दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। रेयान किचन की तरफ चला गया और रोशनी चाय का नाम सुनकर वहीं रुक गई। रात को जब उसने विक्टर को चाय बनाकर दी थी तो उससे एक घूंट भी नहीं पी गई थी। तुमने मेडिसिन लगाई अपने गाल पर? रेयान रोशनी से बात कर रहा था और रोशनी कहीं और गुम थी। रोशनी, रेयान ने जब किचन से ऊंची आवाज़ दी तो रोशनी अपने ख्यालात से वापस आई। रोशनी रेयान की आवाज़ पर किचन की तरफ चली गई। रेयान ऑमलेट बना रहा था। रोशनी किचन की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। आज का क्या प्लान है तुम्हारा? रोशनी ने रेयान से पूछा, जो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ था। कुछ खास नहीं, काया ने तो सब कामों से फारिग कर दिया है। बस एक ही काम दे दिया है और बाकी रही बात विक्टर की, तो मैं उसी के पास था। उसके कुछ काम में इतने बड़े नहीं हैं, बस छोटे छोटे हैं, वो करके जल्दी ही आ जाऊंगा। रेयान नाश्ता बनाते हुए अपना प्लान रोशनी को बता रहा था। रेयान के मुंह से जब रोशनी ने विक्टर का नाम सुना तो वह चौंक गई। क्या कहा तुमने? तुम विक्टर के पास थे क्या? रोशनी को हैरत हुई कि वह सुबह से कॉल कर रही है, विक्टर ने उठाया नहीं, और अब रेयान से पता चल रहा है कि वह सुबह से रेयान के साथ था। क्यों, क्या हुआ? तुम इतनी हैरत से क्यों पूछ रही हो? मैं विक्टर के साथ नहीं हो सकता क्या? रेयान नाश्ता लेकर टेबल के पास चला गया। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। वो तुम ज़्यादा ही विक्टर के काम कर रहे हो तो इसलिए। रोशनी ने कुर्सी खींच के उस पर बैठकर चाय का कप उठाया।
रेयान ने रोशनी की तरफ देखा जिसकी आंखें सुर्ख थीं। तुम सारी रात सोई नहीं क्या? रेयान ने रोशनी की तरफ देखा। मैं सो गई थी। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? रोशनी ने कभी रेयान से कोई बात नहीं छुपाई थी, लेकिन वो कैसे रेयान को सब बताती जो उसे भी नहीं पता था। रेयान ने रोशनी को चाय पीते मुसलसल देख रहा था। रोशनी ने एक दो बार अपनी नज़रें चुराई भी, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया जब रेयान मुसलसल उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ है रेयान? आज तुम अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? और अब ऐसे क्यों देख रहे हो? रोशनी ने कप साइड पर रखा और रेयान की तरफ मुतवज्जो हुई। रेयान के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह कुछ बताना और पूछना चाह रहा है। रेयान बोलो, क्या बात है? रोशनी के दोबारा कहने पर रेयान ने गहरा सांस लिया और थोड़ा आगे को झुका। रोशनी के दोनों हाथ टेबल पर थे। रेयान ने दरमियान में रखी प्लेट को साइड पर रखते हुए रोशनी के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया। रोशनी एकदम चौंक गई। उसने हैरत से रेयान की तरफ देखा जो बहुत कंफ्यूज लग रहा था। रेयान, क्या बात है? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? रेयान के इस तरह के रिएक्शन पर रोशनी परेशान हो गई। रोशनी, तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। रेयान की बात पर रोशनी परेशान होने के साथ साथ उसके दिल में डर महसूस हो रहा था कि ऐसा क्या हुआ है जो रेयान इस किस्म की बातें कर रहा है। कहीं विक्टर ने तो उसे सब बता तो नहीं दिया। रोशनी का दिल बैठता जा रहा था। रेयान, अब खुलकर बात करो। मैंने कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या बात है? रोशनी ने रेयान की तरफ देखा। बस रोशनी, मैं यही चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कहीं से पता चले कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, तो बस ये दिमाग में रखना कि वह तुम्हारी भलाई के लिए होगा। मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता और ना तुम्हें खोने का सोच सकता हूँ। हमारी ये दोस्ती कोई आम दोस्ती तो है नहीं। हमने साथ में 12 साल गुजारे हैं। रेयान की आवाज़ में उदासी थी। कुछ खास खोने का खदशा था। रेयान प्लीज़, तुम्हें पता है मुझे ऐसी इमोशनल बातें पसंद नहीं हैं। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, ये तुम भी जानते हो। मैं तुम पर किसी शक करने का सोच भी नहीं सकती, और अगर तुम ना होते तो मैं कुछ भी ना होती। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे बढ़कर है, और मुझे ये भी पता है कि तुम कभी मेरा यकीन नहीं तोड़ोगे। और अब ये इमोशनल सीन बंद करो। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। रोशनी ने बात मुकम्मल करते हुए रेयान के हाथों से अपने हाथ अलग किए और ऑमलेट की प्लेट रेयान के पास की। लो, नाश्ता करो। ऐसी बातें नहीं सोचते, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रोशनी बात कर रही थी जबकि रेयान रोशनी की तरफ देख रहा था। आज वह सुबह विक्टर से जो वादा करके आया था, इससे वो रोशनी को शायद हमेशा के लिए खो भी सकता था। मैं ही पागल है जो उस सरफिरे की बातों में आई और कब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ। ये रेयान भी दोबारा आने का कहकर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं ऐसे घर में बैठी बोर हो रही हूँ। बाहर जाकर कॉफ़ी पीती हूँ। रोशनी बड़बड़ाती हुई अलमारी से अब कपड़े निकाल रही थी। थोड़ी देर में रोशनी कपड़े तब्दील करके शीशे के सामने खड़ी थी। ब्राउन कलर की पैंट शर्ट के ऊपर शॉर्ट जर्सी पहने अपने बालों को खोलकर चेहरे के निशान को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उफ, कब जाएंगे ये निशान? जब रोशनी की कोशिश नाकाम हो गई तो वो थक कर बेड पर बैठ गई। अभी वो अपने पहने शूज उतारने वाली थी कि फ्लैट की बेल हुई। रोशनी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने विक्टर खड़ा था। तुम? सॉरी, तुम अंदर नहीं आ सकते। रोशनी ने ये कहते हुए दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन विक्टर ने साथ ही हाथ रखकर दरवाजे को बंद होने से रोक दिया। ये क्या बदतमीज़ी है? रोशनी ने आंखें निकालते हुए विक्टर को देखा। बदतमीज़ी तो मैंने अभी तक की ही नहीं। तो तुम कौन सी बदतमीज़ी की बात कर रही हो? विक्टर दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ गया। रोशनी हैरत से खड़ी विक्टर को देख रही थी, जो बड़े आराम से आकर कुर्सी पर बैठ गया था। तुम कितने ढीठ और बेशर्म हो। मेरे मना करने के बावजूद कितने धड़ल्ले के साथ आकर बैठ गए हो। रोशनी अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हैरत से विक्टर की तरफ देख रही थी, जो टेबल पर पड़ी फ्रूट बास्केट से सेब उठाकर अब खा रहा था। वैसे तुम समझ रही हो मुझे आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारा अंदाज़ा ठीक है। मैं ढीठ भी हूँ और बेशर्म भी। तो फिर इसमें इतनी हैरत से इस तरह खूनी बिल्ली की तरह देखने का क्या मकसद? साथ ही विक्टर ने सेब को हवा में उछालते हुए कुर्सी से उठा और चलते हुए रोशनी के पास आया। क्या मतलब है तुम्हारा? ये फ्लैट तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। जब चाहा मुंह उठाकर चले आए और जब मर्जी दिल किया फ़ोन उठा लिया या फ़ोन बंद कर दिया। मैं कोई तुम्हारी मुलाजिम नहीं हूँ जिससे तुम अपने इशारों। रोशनी बोलती जा रही थी जबकि विक्टर ने उसके फूल की पंखड़ी जैसे होंठों पर अपनी उंगली रख दी। रोशनी की वहीं बोलती बंद हो गई। मेरी डील के बारे में क्या सोचा फिर? विक्टर रोशनी के करीब आया और उसके कान के पास जाकर बोला। रोशनी ने फौरन अपना सांस खींचते हुए अपने दोनों हाथों से
करीब आते विक्टर को पीछे की तरफ करते हुए दूसरी साइड से किचन की तरफ चली गई। विक्टर ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसकी तरफ देखा जो अब उसके पीछे खड़ी थी। हाँ, मुझे मंजूर है तुम्हारी डील, मैं मानूंगी तुम्हारी हर बात, मगर अब बताओ उस रात क्या हुआ था? रोशनी ने बात मुकम्मल करते हुए अंदर की तरफ सांस खींचा। वो सुबह से ही तो विक्टर का इंतजार कर रही थी कि वो कब आए और वो सब मालूम करके इस टेंशन से जान छुड़ाए। रोशनी की बात पर विक्टर जो पहले रोशनी को तंग कर रहा था, अचानक सीरियस मूड में आ गया। अच्छा, तो तुम्हें यकीन है कि तुम सुन पाओगी जो मैं कहूँगा? विक्टर ने जेबों में हाथ डालते हुए रोशनी की तरफ देखा जो सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। हाँ, बिल्कुल सुन सकती हूँ, रोशनी ने हिम्मत से जवाब दिया। और जो मैं कहूँगा वो भी करना होगा, ये भी तुम जानती हो, क्योंकि मैं इनकार सुनने वालों में से नहीं हूँ और ना मैं मौका देता हूँ। विक्टर ने रोशनी की तरफ देखा जो गुस्से से विक्टर की तरफ देख रही थी कि वो अब आगे बोल क्यों नहीं रहा। ओके ओके, मैं बता देता हूँ, विक्टर ऐसे गुस्से से रोशनी को देखकर बोल पड़ा। रोशनी ने विक्टर को देखते हुए अपने दांत पीसे। देखो, अगर तुम उस रात के बारे में ये सोच रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है, तो ये तुम्हारा गलत ख्याल है। विक्टर के मुंह से निकलते हुए अल्फाज को रोशनी बड़े गौर से सुन रही थी। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। विक्टर ने जब रोशनी को ऐसे गौर से सुनते हुए देखा तो उसे रोशनी की मासूमियत पर बहुत प्यार आया। वो बात करते हुए एक लम्हे के लिए बोलते हुए रुक गया और फिर बोला, हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस रात जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम बेफिक्र हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने ज़बरदस्ती की है कोई तुम्हारे साथ, या तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है? ये तुम्हारी सोच गलत है। विक्टर के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही रोशनी ने सुकून का सांस लिया। उसे लगा जैसे उसके जिस्म में जान वापस आ गई हो। हाँ, तो मुझे पता था ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो तो मैं कंफर्म कर रही थी। रोशनी ने खुद को तसल्ली देते हुए जाकर कुर्सी पर बैठ गई। अच्छा, तो तुम्हें पता था तो फिर इतनी परेशान क्यों थी? विक्टर जेबों में हाथ डाले रोशनी की तरफ गौर से देख रहा था। हाँ, तो तुम्हारी हिस्ट्री ही ऐसी है, तो खुद को बचाना तो पड़ता है। रोशनी अब टेंशन फ्री हो गई थी। ओके ओके, बस अब अपना वादा पूरा करो। विक्टर सीधा अपनी बात पर आ गया। हाँ, बताओ क्या बात माननी है तुम्हारी? रोशनी ने सर उठाकर विक्टर की तरफ देखा जिसके चेहरे पर तूफान के आने के असरात नुमायां थे। कुर्सी से उठकर अब वो खड़ी हुई।